हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, क्योंकि मैं कर रही हूँ पार्सल वाले का वेट। क्योंकि पार्सल वाला जो इतने दिन से वेट कर रही थी, मगर आ जाएगा कम। तो उस दिन से ना फाइनली आज की डेट जो है कंफर्म हुई है कि मैसेज आया आज कि भाई आज आपका पार्सल आपके घर पर सुरक्षित पहुँच जाएगा। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और पार्सल में मैंने क्या मंगाया ये आप पूरे व्लॉग में देखना, ठीक है? क्योंकि अभी बता दिया तो आप पूरा व्लॉग ही देखोगे। मैंने एक बात जो नोटिस करी है इन डिलीवरी वालों की, अगर प्रीपेड ऑर्डर करते हैं ना तो प्रीपेड ऑर्डर आता है बहुत दिनों के बाद। कैश ऑन डिलीवरी जो है ना वो जल्दी आ जाता है। तो उनको लगता है कि भाई कैश मिलेगा, इससे जल्दी चले जाओ। और प्रीपेड में तो इंतज़ार ही करवा देते हैं। और यहाँ पार्सल आता है शाम के 4 बजे। पूरा दिन निकल जाता है मेरा। मैं सोती भी नहीं हूँ इस पार्सल के चक्कर में। और कब सोती हूँ मैं? जब 4 बज जाते हैं, इंतज़ार में सो जाती हूँ। और फिर आता पार्सल वाला, वंशु आता जगाने, मम्मा उठो पार्सल वाला आ चुका है। मैं उठती हूँ, जाकर देखती हूँ पार्सल वाला सच में ही गेट पर खड़ा होता है। क्योंकि पार्सल वाले को ना अब मेरे को एड्रेस बताने की ज़रूरत ही पड़ती। उसे लगता है कि यही है जिसके घर जाना पार्सल। क्योंकि मैं पार्सल मंगाती रहती हूँ, मेरे पार्सल कभी कुछ आते कभी कुछ आते ही रहते हैं। और ये मेरा तनिक भी नींद में था, उठ कर बैठ गया। मैं यहाँ पर पार्सल मतलब खोल कर बैठ गई हूँ। मैंने मंगाया था बच्चों के लिए टेंट हाउस, और इसको मैं जोड़ रही हूँ। और यहाँ मैं नींद में, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, लगी पड़ी हूँ जैसे तैसे। और इधर मेरा तनिक थोड़ी थोड़ी देर में जनरेटर सा स्टार्ट कर रहा। मैंने उसको भी समझाना पड़ रहा था ना कि भाई थोड़ा रुक जा, अभी शांत रहे, अभी गोदी लूँगी। इसको लग रहा अरे पता नहीं ये मेरी मम्मा क्या लेकर बैठ गई। वंशु को तो पता था कि उसका टेंट हाउस आ रहा है, और तनिक को ये नहीं पता था कि आया क्या है। तनिक बैठ कर देख रहा सीरियस होकर, कभी अपने भाई की शक्ल को देख रहा, कभी मेरी शक्ल को देख रहा, और बोल रहा है जो भी बनाओगे मुझे बिठा लेना उसके अंदर। मैंने बोला ठीक है। तो इसको मैंने अंदर कर लिया। और तनिक ने, वंशु ने जैसे हाथ लगाया ना इसके टेंट हाउस की पाइप पे, तो तनिक का बाजा स्टार्ट हो गया, यानी कि जनरेटर स्टार्ट हो गया। फिर मैंने बोला वंशु छेड़ मत इसको। वंशु बोला ठीक है मम्मा मैं नहीं छेड़ूंगा। मैं तनिक को फिर जैसा बोला ना वंशु को, तनिक फिर चुप हो गया। तनिक निकाल कर एक स्टिक दे रहा है कि ये लो मम्मा मैं आपका काम आसान करूँगा। मैं कहा ठीक है भाई तू मेरा काम आसान कर। मैं जोड़ तो रही हूँ, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, जोड़ना क्या है। मैं इसका मैप निकाल कर बार बार देखती हूँ, नक्शा कैसे बन रहा है, इसमें नक्शा कैसे नहीं बन रहा। बहुत देर तक लगाती हूँ दिमाग, जहाँ तक मेरे से लगाया जाता है। और तनिक को देखो, तनिक बार बार मुंह पाड़ रहा है, इसको नींद आ रही है अभी। और ये बोलता है मम्मा चलो मेरे को दूध पिला दो। इसको क्या है, वैसे बोतल का दूध पीता है, पर इसको ना मेरे बिना दूध ही नहीं उतरता इसके मुंह से। मेरे को अपने पास गोद में बिठा कर इसको दूध पिलाना पड़ता है, छोटे से जैसा न्यू बॉर्न बेबी होते ना, ऐसे पिलाना पड़ता है इसको। अब ये इंतज़ार कर रहा है कब मेरी माँ का ये काम निपटे और कब मुझे दूध पिलाने के लिए बैठे। इतने मैं लगी पड़ी हूँ अपने इस नक्शे को तैयार करने के लिए। वंशु भी आकर अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है। वंशु बोल रहा है मम्मा मैं कुछ हेल्प करवाऊँ क्या? मगर रहने दे, तू कुछ हेल्प मत करवा, मैं अपने आप कर लूँगी। फिर खुश होकर जा रहा है, अरे वाह मम्मा मेरी सारा काम ख़त्म कर लेगी। अब वंशु कह रहा है पापा देखा ना मैंने भी माइक लगा लिया इसमें, और मेरी मम्मा सारा मतलब टेंट हाउस रेडी कर ली। खुश हो रहा है, मुझे भी हंसी आ रही फिर इसकी बातों में। तनिक अंदर बैठने की कोशिश कर रहा है। तनिक बोल रहा है जो भी बनाओगे मैं इसके अंदर बैठकर ही सारा इमेजिन करूँगा। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने उठाया ना इसको, तनिक को लगा कि मैं मतलब हटा रही हूँ इसके से। ये बोल रहे मुझे मत निकालो इसमें से, मगर नहीं निकाल रही तेरे को। अब मैं इसकी ये क्या बोलते हैं दीवारें खड़ी कर रही हूँ टेंट हाउस की, क्योंकि दीवारें खड़ी करूँगी फिर उसके बाद ऊपर की छत भी बनानी है ना। और समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ कैसे करूँ, बस लगी पड़ी हूँ जैसे तैसे करके। ये व्लॉग काफ़ी दिन से मेरे पास पड़ा हुआ था, एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, बट टाइम ही नहीं मिल पाता था। क्या करूँ, सोचा आज फुर्सत में इसकी एडिटिंग करके डाल दूँ। ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ज़्यादा पुराना मत समझना। वंशु के बर्थडे का है ये, 30 तारीख का इसका बर्थडे था। 10-15 दिन तो हो गए इसको। तो आज मैं इसकी एडिटिंग करके आज कल को अपलोड कर दूँगी। बच्चे मेरे कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। वंशु को सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, पर वंशु की ये सारी एक्साइटमेंट ना थरी की थरी रह जाती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी।
अभी बता देती हूँ, बाद में क्यों बताऊँ? क्योंकि ना तनिक जो है इस पे पूरे घर पे कब्जा करके बैठ जाता है। तनिक बोलता है इस पे सिर्फ मेरा हक है, अब किसी का इस पे हक नहीं है। वंशु हो जाता है मतलब परेशान कि अब क्या करूँ, मंगाया तो मैंने अपने लिए था, मांग इस पे कब्जा कर लिया मेरे छोटे भाई ने। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद फिर मैंने समझाया दोनों को, जब जाके थोड़ा माने। और तनिक को नींद इतनी आ रही है, तनिक बोल रहा है अब तो बहुत हो गए, अब तो खड़े हो जाओ, मुझे दूध पीना है। मैं कहा कोई नहीं, थोड़ी देर और रुक जाओ, बस 5 मिनट। मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर के बाद ना इसे ही उठा लेती हूँ। देखना थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ये छत वाला सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आता। नीचे की नींव तो मैं रख देती हूँ, दीवार भी खड़ी कर देती हूँ इसके ऊपर, छत नहीं मेरे से बन पाती है। फिर मैं इसके पापा से इसकी हेल्प मांगती हूँ कि थोड़ी सी हेल्प कर दो इसमें आके, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो बोलते कि चलो भाई इसकी छत हम ही तैयार करेंगे। छत क्या है, इस पर पूरा मतलब कवर भी हम ही लगाएंगे इसका। हम करते हैं इसको प्रॉपरली रेडी। और मेरे से होता नहीं, मैं ट्राई करके देखती हूँ फिर भी कि हो जाए। अत्यधिक बोलते हैं मैं हूँ ना मम्मा आपके साथ, मैं करवाऊँगा ना आपकी हेल्प। मगर अच्छा बहुत बढ़िया, फिर तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे देखो मैं कैसी छत बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना उसमें ऐसी ही दिख रही होती है, ये मेरे से बनती नहीं है। आधी पेढ़ी टोढ़ी बन जाती है मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। और टेढ़ी मेढ़ी बनते ही मेरा दिमाग चकरा जाता है कि छत तो ऐसी नहीं होती जैसी इसकी बन रही है। ये देखो अब वंशु पीछे गाना गाकर डांस करने की कोशिश कर रहा है, पर क्या करे, उसको गाना समझ में नहीं आ रहा, इसलिए डांस भी थोड़ा अटपटा सा हो रहा है। देखो कैसी इसकी छत बनती जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी। बन नहीं रही ना मेरे से, मैंने बोला था मेरे से इसकी छत नहीं बनेगी। और तनिक राम हमारे इसमें से निकलने को तैयार ही नहीं हो रहे इस घर में से। बोल रहे मैं तो इस घर से निकलूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे महाभारत ही क्यों ना छिड़ जाए आज। और देखो वंशु कह रहा है कि अरे वाह अब तो छत भी तैयार हो जाएगी मेरी, अब मेरा घर पूरा पक्का हो जाएगा, चाहे मैं इसको छत पर लेकर बैठ जाऊँ, मेरा घर अलग हो जाएगा। बड़ा खुश हो रहा है वंशु, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। और मैं इतनी परेशान कि यार छत कैसे बनेगी समझ नहीं आ रहा। वंशु को देखो, वंशु ने एक माइक लगा रखा अपने, जिसमें मतलब आवाज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। एक माइक मैंने भी लगाया था, पर मैंने माइक को यूज़ नहीं करा था बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है इससे अच्छा तो मैं वॉइस ओवर अच्छी कर लूँगी, क्योंकि इतना अच्छे से मेरे से बोला नहीं जाएगा। मैं नींद में थी, मेरे से इतनी बकबक हो नहीं रही थी उस टाइम पे, क्योंकि नींद में जब उठता है ना इंसान इतनी बातें नहीं कर पाता जितनी बाद में नॉर्मल हो जाता है। नींद में तो उसको आधी नींद वैसे ही चढ़ी रहती है जैसे मेरे को, मैं आधी नींद में ही रहती हूँ। तो इसलिए मैंने सिर्फ लगा कर अपना काम कर रही थी, इतने मैं बोल ही रही थी, काम ज़्यादा बोल कम रही थी मैं। वंशु को देखो, आहा अरे वाह, धिनतर 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 डांस चल रहा है वंशु का मज़ेदार वाला, थाली बजा रहा, खुश हो रहा है। और तनिक का देखो मुंह सड़ता जा रहा है कि अरे भगवान छत भी बननी चालू हो गई, कब लेके चलोगे मुझे यहाँ से, मुझको तो लेट कर दूध पीना है। और इसके नीचे से निकलने का नाम भी नहीं ले रहा अगला, ये नहीं कि चलो इसके नीचे से निकल ही जाऊँ इस घर के अंदर से। अब मैं तो हार मान लेती हूँ, मैं तो यहाँ से चल देती हूँ कि चलो भाई मेरे से तो होगा नहीं। अब जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो तनिक जो है अपना आराम से दूध पीने लग जाता है, और इसके पापा करने लग जाते हैं इसकी छत को बनाने की तैयारी। देखो वो लेट कर दूध पी रहे हैं, मैं कैमरा पकड़ लेती हूँ, मैं बोलती हूँ चलो मैं कैमरा ही पकड़ लूँगी। घर बनाने में मतलब इन्होंने इतनी फुर्ती से इतना आसान तरीके से घर बनाया ना, मुझे लगा रहा यार ये तो मैं भी कर सकती थी क्योंकि उस टाइम पे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या करना है क्या नहीं। बाद में लगा मेरे को अरे यार ये तो इतना टफ नहीं था जितना मैं सोच रही थी, ये तो काफ़ी ईजी था, ये तो मैं कर लेती यार, इतनी बड़ी तो कोई बात ही नहीं थी, इसमें इतना बड़ा काम ही नहीं था। अब वंशु बोलता है मैं इस घर के अंदर बैठकर अब देखूंगा कैसे बनेगी छत, पापा ही इसको कंप्लीट करेंगे, मम्मा से तो हुआ नहीं। मम्मा ने तो हार मान ली तब, जबकि मैं भी मम्मा के सपोर्ट में था। मगर भाई बन रही है ना छत, खुश हो जा बस बोल मत। इसलिए इसके पापा बनाने लग रहे थे छत को, वंशु बोला वाओ ये बन रही छत। अब वंशु इतने मजाक कर रहा था, वंशु देखो मेरे को एक किस दे के जाता है, तभी की तभी आया भागकर और एक किस दिया इसने, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। वो बोल रहा था थैंक यू मम्मा आपने मेरे को इतना अच्छा गिफ्ट दिया।
क्योंकि वंशु के ना ये काफ़ी टाइम से 2-3 महीने से यही मतलब इच्छा थी कि मेरा टेंट हाउस आए। उसकी इच्छा पूरी करना मेरा परम कर्तव्य था, तो इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक टेंट हाउस मंगाया। पर टेंट हाउस नहीं, मैंने लड़ाई की जड़ मंगा ली घर में। तो ना भाइयों में जो इसके ऊपर जो लड़ाई होती है ना भाई, कोई इधर को खींचता है, कोई इधर को खींचता है। मुझे ही पता है मैं इनके कैसे कैसे फैसले करवाती हूँ। अब देखो इसके पापा इसको कवर चढ़ाएंगे। देखो ये वंशु कितना खुश हो रहा है कि देखो अब इस पे कवर चढ़ेगा, टेंट हाउस रेडी हो चुका है। वंशु की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था रे भाया। ये तो इतना खुश था कि बहुत ज़्यादा। अब मैंने इसके पापा ने टेंट हाउस का जो कवर है उसके ऊपर लगा दिया है अच्छे से। और वंशु बोल रहे थे पापा चलो मैं भी हेल्प करवाऊँगा इसमें। आप अकेले लग रहे हो ना, मैं भी आपके साथ लगूँगा। जब इस पर इसका कवर लग जाए ना तब इसका पूरा लुक देखना। इस पर ना मतलब काउंटिंग भी है, काउंटिंग नहीं है, टेबल है, टेबल है 10 तक टेबल है। आ से अनार है, ऐसे नहीं कैसे कबूतर है। इधर हमारी जिमी भी भौंक रही है, बार बार बंदर आ रहे हैं हमारे छत पे। और देखो ये दोनों वंश तनिक भी आ जाता है भाग कर जब उसे पता चलता है ना अब टेंट हाउस रेडी हो चुका है कि चलो अब करते हैं इसके अंदर कैंपिंग। घुसने की कोशिश कर रहा है तनिक। इसके पापा बोल रहे हैं रुक जा बेटे रुक जा, अभी तो नीचे से ही भी इसको फिट कर दूँ। और खुश हो रहा, हाथ लगा के देख रहा कि सच में टेंट हाउस ही है क्या ये। देखो ABCD भी है इसमें, मंथ्स नेम भी है, डेज नेम भी है। देखो फिर से ये मेरे को प्यार देगा, ओहो, क्योंकि इसकी खुशी का ठिकाना नहीं। बच्चे ऐसे होते हैं ना, बच्चों की कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो वो अपने मम्मी पापा को इतना प्यार करते रहे, हाय हमारी इच्छा पूरी कर दी हमारे मम्मी पापा ने। अब देखो अब इसके अंदर घुसेंगे ये दोनों हमारे मोहनलाल। ये घुस गए, वंश तो घुसने की करने लगा तैयारी। दुनिया जाओ भाड़ में, हम चले टेंट हाउस में। सबसे पहले तनिक ने मारी एंट्री। आए कोई जाओ मत जाओ, हम सबसे पहले घुसेंगे, तनिक का तो वो काम। अब दोनों भाई घर के अंदर घुस गए। अब इसके पापा इसका गेट खोल रहे हैं, मतलब देख रहे हैं इसका कैसा होगा सिस्टम कैसा नहीं। अब भाई घुसने के चक्कर में टेंट हाउस का ऊपर का कवर ही पाड़ दिया बच्चों ने। अब तनिक बोल रहा है हेलो देखो हम अंदर घुस चुके हैं। देखो ये झांक रहा अपने घर के अंदर से, खुश हो रहा है, बोल रहा है ये है गेट और यहाँ से होती है एंट्री। वंशु बता रहा है हमको। और देखो यहाँ से ऊपर से फट गया ये। अब मैं कर रही हूँ नॉक नॉक, कोई है? बोल रहे हाँ हम हैं इसके अंदर। तो इसलिए मैं करती हूँ अब ब्लॉग को एंड, क्योंकि अब पूरा मतलब ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, ठीक है। एंड टेंट हाउस बच्चों का कैसा लगा, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा।